हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का, जो आपका 1 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है ये वीडियो। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में आपका पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या होता है। जरिए समझते हैं। हमारा √9 है। √9 को यदि खोलिएगा तो क्या होगा, 3 गुने 3 हो जाएगा। इसको बाहर खोलेगा तो 3 हो जाएगा, मतलब ये तो भैया परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन तो हमारे समझ में आ गया, परिमेय हो जाएगा, अपरिमित नहीं होगा। देखिए 0.333 यदि बार हो रहा है ना, जैसे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर हम लोग बार लिख सकते हैं। जब कोई भी संख्या रिपीट करता है 3 तो इसको बार लिख सकते हैं। जब बार लिखते हैं ना, तो इसका बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3 का 3 लिखिएगा, और एक संख्या बार है तो 1 को 9 लिख दीजिएगा। तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब ये भी P/Q के रूप में आ जाएगा, मतलब परिमेय संख्या। ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि भैया √9 को खोलिएगा 3 हो जाएगा, 3 के जगह हम लोग 1 दे देंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए √225 है। 225 को यदि खोलिएगा तो क्या होगा, बोलेंगे सर जी 15 का स्क्वायर होगा। अब 15 के नीचे हम लोग 1 दे देंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन बोला अपरिमेय संख्या क्या है, ई परिमेय है, ई परिमेय है, ई परिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। मान लीजिए कोई संख्या 3 है और यहाँ पर 4 है। इस दोनों के बीच में यदि स्थित संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 3 + 4 / 2 कर देंगे। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। तो ए और बी के बीच स्थित संख्या बोला है तो a + b / 2 कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √7 - √5 और यहाँ पर √7 + √5। तो ये एक फार्मूला काम कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, a - b में और a + b में ये फार्मूला काम कर रहा है। a - b और a + b, देखिए दोनों सेम है। तो क्या फार्मूला होता है, a² - b²। अब a² क्या होगा भैया, √7 का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में से घट के आएगा 2। 2 हमारा कहाँ है ऑप्शन सर जी, तो हम बोलेंगे ऑप्शन हमारा डी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो 125 जो है उसका पावर 2/3 है। कुछ नहीं, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 2/3 इसका पावर है। तो 125 को हम लोग फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर जी 25 × 5 125 होगा, तो 5 × 5 25 होगा, 5 एकम 5 होगा। तो हम लोग 125 को हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका बाहर क्या हो जाएगा बाबू, 2/3। तो 3 से 3 हमारा गया, मतलब 5 के स्क्वायर बच गया, 5 के स्क्वायर बचा, मतलब 5 × 5 = 25। 25 कहाँ है भैया ऑप्शन, तो देखते हैं ऑप्शन हमारा सी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलो, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो x का जो पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये भी आपका बहुपद है। और देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे चर x है, x का पावर यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे y है, y का पावर भी 1 है, ये भी बहुपद है। और देखिए यहाँ पर भी x और y जो है, यहाँ पर भी आपको देखिए चर का पावर 1 है, तो मतलब बहुपद है। तो इसका मतलब ये वाला बहुपद नहीं है। नहीं है मतलब क्यों नहीं है, जरा समझिए। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5/y है ना, मतलब /y + 105। अब हमको ये समझिए कि x 5 जो y नीचे है ना, उसको यदि ऊपर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाता है। और आपको पता है जब -1 में होता है तो क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, x + 3 का शून्यक बताइए। तो 5x + 3 का शून्यक क्या होगा, तो बोलेंगे सर जी 5x = 3, 5x + 3 = 0 कर देंगे, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि +3 - 3। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -3, और ये जो 5 जो गुना में है वो भागा में आ जाएगा। तो -3/5 का है ऑप्शन, तो -3/5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, x³ + x² + x + 1। यहाँ बोल रहा है x जो p का जो मान है, x का जो मान रखिएगा ना, -1 रखिएगा। चलिए हम लोग -1 रख के हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो -1 का क्यूब कर देते हैं, प्लस -1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस -1 यहाँ पे कर देते हैं,
आप +1 कर देते हैं। क्लियर? -1 के क्यों करिएगा तो -1, यहाँ पर प्लस का प्लस, और -1 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस -1 और यहाँ पर +1। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 0 कहाँ है ऑप्शन, तो बोलेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिए बोल रहा है x² + 5 + 6 का गुणनखंड करिएगा, तो x² + 5x अब +6 का गुणनखंड करिएगा तो 6 को 1 से गुना करिएगा तो 6 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब गुना करने से 6 भी आ जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर जोड़ने और घटाने से क्या हमारा 5x भी आ जाएगा 2x, अब +3x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x भी आ जाएगा। चलिए तो हम लोग ले सकते हैं 1x² ले लिए, प्लस क्या किया 2x, और प्लस क्या हो गया 3x ले लिए, अब +6 का 6, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 1x² और 2x में यदि दोनों में से यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग 1 ले लेते हैं और x ले लेते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि x तो बाहर ले लिए, यहाँ 2 x था, एगो x बाहर किए, एगो x बच गया। अब इसमें से कॉमन लीजिएगा, ऐसा नंबर कॉमन लेना है इसके बराबर आ जाए, तो हम सोचेंगे सर +3 ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा, 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए x + 2 बच गया यहाँ पर, तो x + 2 दोनों ये सेम है देखिए, तो यहाँ पर x + 2 और जो बच गया 1x + 3 इसको लिख दें। x + 2 और x + 3 कहाँ है ऑप्शन है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है, x + 2 x + 3 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष पर स्थित, अच्छा निर्देशांक होता क्या है, x और y होता है निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित बोला है ना, तो y अक्ष पर यदि स्थित बोलेगा तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0y कहाँ पे है, तो 0y हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए 3 और 7 की कोटि क्या होगा, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला, जो कोटि बोला, कोटि मतलब क्या हो जाएगा हमारा y वाला, y कितना है 7 है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा 3 और 7 है, तो पहला वाला जो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो कोटि बोला मतलब y 7 हो जाएगा, 7 हमारा आंसर सी में है। आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बोला 3x - 2y बराबर 5 है, तो इसको हम लोग ज़रा क्या करेंगे 3x - 2y या -5 कर देंगे बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जी 3 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका आ गया -2, तो -2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। मतलब क्या होगा 3 - 2 -5 कहाँ पे ऑप्शन है, तो हम लोग देखेंगे 3, तो पहला ऑप्शन है 3 - 2 -5 है, नहीं है, तो बोलेंगे ये तो गया, 3 - 2 -5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, x = 2 y = 3 है, तो 2x + 3y = k का है, तो k का हल ज्ञात करिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 2x + 3y = k, तो 2 का 2 है, x का मान कितना बोला 2 बोला है, अब प्लस 3 का 3, y का मान कितना बोला है, तो बोलेंगे 3 बोला, बराबर क्या हो जाएगा k, तो 2 का स्क्वायर सॉरी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 बराबर क्या हो जाएगा k, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा k का मान कितना निकल गया 13 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0, 3x - 2y है बराबर 0। अब इसमें से देखिए ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन चारों में से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, जिसके बराबर 0 आ गया तो वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन को पुट करते हैं, 3 का 3, एक्स का मान क्या बोला 3 रखने के लिए 3 रख दिए, -2 का 2 और वाई का मान क्या रखेंगे 2, बराबर क्या 0 आएगा, तो देखेंगे 3 3 9 अब -4 बराबर 0, नहीं भैया 5 बराबर तो 0 नहीं आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। आइए दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग को चेक करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन के x बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का 3 रखेंगे, x का मान कितना 3 रखने बोल रहा है, माइनस 2 का मान क्या रखने बोल रहा है, -2 रखने बोल रहा है, बराबर 0 आएगा। देखिए 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0, तो यहाँ पर भी 13 आ जा रहा है, 13 नॉट इक्वल टू 0, 13 बराबर 0 ना, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमारा दूसरा भी हमारा गलत, हमारा ये भी नहीं होगा। भाई ये तीसरा में चेक करते हैं, तो x के मान क्या रखने बोला 2 रखने बोला, और y का मान कितना रखने बोला 3 रखने बोला, बराबर 0 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, बिल्कुल आ गया सर जी, तो बोलेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वो कथन जिसे सिद्ध किया जाता है, जो भी कथन को सिद्ध करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस जैसे प्रमेय होता है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो याद रखिएगा मात्र एक ही रेखाएं जा सकती है। आगे देखते हैं, बोल रहा 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण मतलब क्या होता है, दो कोण मिला कर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है तो पूरक कोण बोल रहा है, देखिए पहला मान लीजिए 80 डिग्री दिया है, तो प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जी बी बराबर क्या हो जाएगा, -80, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है, देखिए दी गई आकृति में एक्स वाई और एम एन 0 O पर प्रतिच्छेद करता है, तो एंगल पी वाई यदि 90 डिग्री है और ए और बी का अनुपात दे दिया 2:3, तो सी का मान ज्ञात करिए। चलिए हम लोग इसको हिट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या बोला, ए और बी का मान कितना, 2:3 दिया है, यही ना दिया है जी, और ये 90 डिग्री दिया, तो हमको ये बताइए तीनों का योग कितना होता है, तो बोलेंगे सर जी 180 है, ये 90 दिया, तो इसको वैल्यू निकालना है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। देखिए ए को क्या माना, 2 माना, वाई को, अब बी को क्या माना, इसको क्या माना, 2 माना, इसको क्या माना, 3 माना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर हम लोग क्या 2x मान लीजिए, और b बराबर हम लोग क्या मान लीजिए, 3x मान लीजिए, मान लिए। तो देखिए अब इसका a और b और 90 डिग्री तीनों मिला कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग बोलेंगे a प्लस b प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए का मान कितना रखेंगे, तो 2x रखेंगे, अब बी का मान कितना रखेंगे, 3x रखेंगे, और यहाँ कितना 90 डिग्री रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x बराबर प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा, तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 18 डिग्री निकल गया। यहाँ तक आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, x का मान हमारा कितना निकल गया, 18। तो a का मान क्या रखे थे, 2x रखे थे, तो भैया 2 × 18 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। b का मान क्या रखे थे, 3x रखे थे, तो 3x 3 × 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, ये वाला पहला जो हमारा निकल गया, ए का मान कितना निकल गया, तो हमारा 36 डिग्री निकल गया, बी का मान कितना निकल गया, 54 डिग्री निकल। हमको निकालना क्या, सी का मान निकालना, इसका मान निकालना। तो ज़रा सोचिए ये वाला हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेखा है, तो इससे क्या होता है ना, इस मान लीजिए कोई किरण निकल रहा है, तो इसका दोनों के योग में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये मैंने हमारे रेखा है ना, और देखिए यहाँ पर कोई किरण है ना, तो ये दोनों का योग में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता है, जैसे ये दोनों का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अब एंगल बी का मान कितना निकल गया हमारा, 54 डिग्री निकल गया था, और एंगल सी रहने दीजिए बराबर 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस यहाँ पर 54, तो 180 में यदि 54 को घटाइएगा तो 10 में 4 गया 6, और 17 में से 126 डिग्री आ गया, एंगल सी का मान 126 डिग्री आ गया। तो देखिए 126 डिग्री कहाँ ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 126 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आकृति में OP बराबर OP समांतर RS है, मैंने ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो एंगल बोल रहा है OPQ कितना दिया, 110 दिया, ये 110 दिया, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो OQRS कितना दिया, 130 दिया। मतलब देखिए सब चीज़ यहाँ पर दिया, बोल रहा है ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसका और इसका दिया, और हम लोग को क्या निकालने बोल दिया, हम लोग को PQ और ये निकालने बोल दिया। तो ज़रा हम आपको वो चीज़ समझाते हैं। यदि ऐसा हमारा कुछ जा रहा है, समझे, ओके, समझे, और ऐसा कोई समांतर रेखा है ना, तो याद रखिएगा अंदर वाला आंतरिक कोण क्या होता है, दोनों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि ये 110 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा,
और ये जब 130 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही सोचिए। आप याद रखिएगा, यदि दो समांतर रेखा है उसको कोई यदि तिर्यक रेखा काट रहा है ना, तो इसका वाला अंदर वाला दोनों का कौन 180 डिग्री दोनों का सम होता है। तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, और ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा भाई। ये हमारा कोण कितना हो गया, तो हमारा 70 डिग्री हो गया, और ये वाला कोण कितना हो गया हमारा 50 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वाला नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल बोल सकते हैं क्यू, रुकिए 70 डिग्री, और प्लस यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए अब 70 50 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस एंगल पी क्यू आर क्या निकल जाएगा 180। तो एंगल पी क्यू आर क्या निकल जाएगा बाबू 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर क्या निकल जाएगा 60 डिग्री हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर निकल जाएगा। 60 डिग्री कहाँ है, तो 60 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखिए यदि कोई दो तिर्यक रेखा है तो इसका अंदर वाला दोनों का कोण कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो 110 से 70 हो जाएगा। और कैसा कब होगा, जब ये रेखा समांतर हो और ये भी एक दूसरे का समांतर हो, है ना, तब होगा। तो ये 110 70 हो जाएगा, 130 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। और हमको पता चल गया ये समांतर है तो ये टोटल का योग कितना होता है 180। तो यदि ये हमको पता है, ये पता, तो बीच वाला आराम से निकाल लिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो साइड एंगल साइड है, साइड भी है, एंगल भी है, लेकिन हमारा पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा एंगल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला। त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी क्या है बराबर है। तो ए बी सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। तो ये बराबर है तो ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर है तो इसका सामने वाला ये कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला एंगल भी यदि 70 डिग्री दिया है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 70 प्लस 70 कितना होता है 140 होता है। अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 में 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। हमारा ए का मान कितना निकल जाएगा 40 डिग्री निकल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।